तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये होता है पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का। सो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई? ये हम लोग का पॉलीमर होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। टू टाइप के होता है न्यूक्लिक एसिड, दो प्रकार का होता है न्यूक्लिक एसिड। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, ठीक है। एक होता है डीएनए और दूसरा जो होता है न्यूक्लिक एसिड इसे बोलते हैं आरएनए। डीएनए हम लोग का है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए क्या होता है? देखो, डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग के न्यूक्लिक एसिड जो है ये किसके पॉलीमर हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। तो बात करेंगे स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना है उसको देखेंगे, ठीक है। आखिर में न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से कंपोनेंट्स से मिलकर बना है उसको डिस्कस करेंगे। ये समझ गए ना कि आखिर में न्यूक्लिक एसिड टू टाइप के होते हैं। एक होता है डीएनए जो कि है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है आरएनए। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में कौन, ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें आपके क्या क्या आते हैं, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। कि आखिर में न्यूक्लियोटाइड्स में क्या आते हैं भाई? न्यूक्लियोटाइड्स आपका कौन कौन से कंपोनेंट कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है, एक तो आपका है फॉस्फेट, इसमें होते हैं प्रेजेंट आपके फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड में आपके होते हैं प्रेजेंट फॉस्फेट। दूसरा होता है आपका प्रेजेंट पेंटोस शुगर, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड जो है ये होता है पेंटोस शुगर। और थर्ड है जो कि इसमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस। तो आपके थ्री कंपोनेंट से मिलकर बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जो हम लोग का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है थ्री कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक आपका है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है पेंटोस शुगर और थर्ड कंपोनेंट है जिसे बोला जाता है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, आखिर में फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ये है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या बन रहा है? देखो ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बन गया भाई। ये क्या है? ये हम लोग का है फॉस्फेट, ठीक है। तो ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। अब बात करें पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर आपके दो प्रकार के, टू टाइप के होते हैं। एक होता है, देखो, एक होता है राइबोस शुगर और एक होता है शुगर जिसे बोला जाता है डीऑक्सी राइबोस। एक होता है राइबोस शुगर और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। सो दो टाइप के होते हैं शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर। एक होता है राइबोस शुगर और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या अंतर है? आपका राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट आरएनए में, राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट किसमें? राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट आरएनए में और डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट किसमें? ये आपका होता है प्रेजेंट डीएनए में, ठीक है। सो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा प्रेजेंट और आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो पेंटोस शुगर टू टाइप के होते हैं। देखो एक होता है राइबोस जो होता है प्रेजेंट आरएनए में और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर किसमें होता है? डीएनए में, ठीक। सो डीऑक्सी राइबोस शुगर किसमें होता है? प्रेजेंट। ये आपके डीएनए में प्रेजेंट होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है राइबोस का? देखो सबसे पहले राइबोस का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो आप, ठीक है।
तो राइबो शुगर का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो भाई इसको, ठीक है। तो राइबो शुगर का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको देखो, ये बन गया आपके राइबो शुगर, ठीक है। ये क्या बन गया देखो, ये बन गया राइबो शुगर, ठीक है। तो ये आपका क्या है देखो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है, फोर्थ कार्बन और ये आपका फिफ्थ कार्बन, ठीक है। टोटल ये 5 रिंग स्ट्रक्चर होता है, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। राइबो शुगर में टोटल 5 मेंबर्स, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है ये, क्लियर है। इस रिंग को बोला जाता है फ्यूरान रिंग, ठीक है। तो इस रिंग को बोलते हैं फ्यूरान रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें देखो यह आपका स्ट्रक्चर बन गया राइबोस का। अब बनाते हैं डीऑक्सीराइबोस। मेरे को अंतर बताना कि आखिर में क्या डिफरेंट है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में, मेरे को बताओ भाई आप, ठीक है। तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या अंतर होता है इसको ध्यान से आप देख लो, फिर कमेंट करो जी, फिर हम लोग देखेंगे उसको क्या अंतर है, ठीक है। तो ये आपका है डीऑक्सीराइबोस, ये क्या हो गया डीऑक्सीराइबोस। तो डिफरेंट आप देखो क्या आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या आपको डिफरेंट इसमें दिख रहा है। तो ध्यान से इसको देखो, आपका जो डीऑक्सीराइबोस है, ठीक है, इसमें देखो सेकेंड पोजीशन, ठीक है, सेकेंड पोजीशन, कार्बन के सेकेंड पोजीशन में आप देखोगे यहाँ पर खाली H है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप है। लेकिन आपके राइबो शुगर के सेकेंड पोजीशन पर OH है, ठीक है, मतलब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपके राइबो शुगर में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। किसमें? इसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसमें है? राइबो शुगर में, ठीक है। तो राइबो शुगर में क्या प्रेजेंट है? इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सेकेंड पोजीशन ऑफ कार्बन, कार्बन के सेकेंड पोजीशन में OH होता है, किसमें? राइबो शुगर में। लेकिन डीऑक्सीराइबोस शुगर में OH नहीं होता, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है। इसके सेकंड पोजीशन, कार्बन के सेकंड पोजीशन में देख सकते हो, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ H ग्रुप होता है, ठीक, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन H ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका मेजर डिफरेंट है राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर में, कि राइबोस शुगर में सेकंड, ठीक है, सेकंड पोजीशन में OH होता है और डीऑक्सीराइबोस में सिर्फ H होता है, ठीक, यही डिफरेंट है। अब बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस भी आपके दो प्रकार के, 2 टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पैरिमिडिन। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं पैरिमिडिन, ठीक है। सो 2 टाइप के होते हैं हम लोग के नाइट्रोजनस बेस। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं पैरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन में आपका आएगा Ag, ठीक, Ag जिस बोलते हैं ना, Ag OG, वैसे ही आप इसको याद रखो Ag मतलब इसमें आएगा आपका एडेनिन और इसमें आएगा ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। और पैरिमिडिन में आपका इसमें आता है क्या? पैरिमिडिन में आता है आपका थाइमिन। सारा का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भाई, ठीक, सारे के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थाइमिन, साइटोसिन एंड आपका आता है यूरासिल, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। आखिर में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, आपका प्यूरिन एंड पैरिमिडिन से स्टार्ट करेंगे। प्यूरिन में आपका आता है एडेनिन, ग्वानिन और पैरिमिडिन में आपका आता है थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। अगर मैं प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो। यह है प्यूरिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई? ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। यह बन गया किसका स्ट्रक्चर? ये आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर बन गया, समझे? किसका स्ट्रक्चर है ये? प्यूरिन का स्ट्रक्चर बन गया। ये सिंपल साधा सा प्यूरिन का स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? प्यूरिन का, समझ गए? प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं पैरिमिडिन, ठीक है, तो पैरिमिडिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई? प्यूरिन डबल रिंग, ठीक है, प्यूरिन में आपके डबल रिंग होते हैं प्रेजेंट, लेकिन पैरिमिडिन में सिर्फ सिंगल, इसमें सिर्फ
ओनली वन रिंग होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो पैरामिडिन में सिर्फ मतलब इसमें ओनली वन रिंग होगा प्रेजेंट, लेकिन प्यूरिन में आपके टू रिंग होते हैं। आप देख सकते, एक पहला रिंग है और ये दूसरा रिंग है, लेकिन आपका जो पैरामिडिन है इसमें सिर्फ एक ही रिंग होता है, ठीक है। सो ये आपका पैरामिडिन बन गया, जिसमें आप देख सकते हो कि जिसमें सिर्फ एक ही रिंग है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही रिंग दिख रहा है। यह आपका क्या है, पैरामिडिन। यह है प्यूरिन और ये हम लोग का है पैरामिडिन, ठीक है। ये हम लोग का है प्यूरिन और दूसरा हम लोग का है पैरामिडिन, ठीक है। स्ट्रक्चर देख ले। अब वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आखिर में एड्रेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सारा का स्ट्रक्चर वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसका स्ट्रक्चर कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर वन बाय वन कैसे होता है। इसका काउंटिंग, इसका काउंट, इसको काउंट कैसे करते हैं देखो, ठीक है। हमेशा याद रखो प्यूरिन जो है, ठीक है, प्यूरिन को स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमेशा प्यूरिन को हम लोग इस एन से, इस एन पोजीशन से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। और पैरामिडिन को आपका 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसी, मतलब ये आपका क्लॉकवाइज है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, समझे ना। हमेशा आप याद रखना कि प्यूरिन को एंड से काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, और आपका पैरामिडिन उल्टा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है। ये क्लॉकवाइज से आपका, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, समझ गए। सो प्यूरिन आपका क्लॉकवाइज घूमेगा और आपका पैरामिडिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ठीक है। तो ये आप हो गया ना। अब शुरू करते हैं, चलो। सारा चीज का स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। आपका पेंटोस शुगर में आपका होते हैं राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। नाइट्रोजनस बेस में आते हैं आपके प्यूरिन एंड पैरामिडिन। यहाँ तक क्लियर है ना। ये आपका बेसिक था, ये किसके, ये न्यूक्लिक एसिड का बेसिक था, इतना तो पता होना चाहिए यार इसको पूरा, ठीक है। इसका पूरा एक चैप्टर है क्लास 12 में, ठीक है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें इसको आप डीपली पढ़ोगे। यही चीज़ है यार, यही चीज़ है, ठीक है। यही चीज़ को आप रिपीट, आपका रिवीजन होगा क्लास 12 में, आप इसको रिवाइज करोगे, या फिर आप ड्रॉपर हो तो आपको तो पता होगा, ठीक, आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हम लोग ने किया, ठीक है। अब वन बाय वन सारा चीज़ को देखेंगे। ये आपका प्यूरिन होता है, ये आपका पैरामिडिन है, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यूरिन से। प्यूरिन में सबसे पहले स्ट्रक्चर किसका देखेंगे, एडेनिन का। सबसे पहले स्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे एडेनिन। सो एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। किसका स्ट्रक्चर, एडेनिन का, ठीक है। तो कैसे होता है, ध्यान से इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको कार्बन भी बताऊं, देखो इसमें आपको मैं कार्बन भी दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो मैं आपको कार्बन भी बता रहा हूं तो आपको सिंपल लगेगा। और ठीक, इसमें मैं आपको कार्बन बता दे रहा हूं, देखो कार्बन, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें आपका क्या है, कार्बन का, मैं कार्बन को भी शो कर रहा हूं, ठीक। इसमें कार्बन को भी मैं शो करके आपको समझा रहा हूं, तो आपको और इजीली वे समझ आएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका देखो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आप कहोगे काउंटिंग। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ रहेगा, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड आपका यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा, और एक यहाँ रहेगा, और यहाँ रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। एडेनिन का केमिकल नेम क्या है, एडेनिन का केमिकल नेम है 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। इसका केमिकल नेम है जिसको बोलते हैं 6 अमीनो, देखो इसका केमिकल नेम है जिसे बोलते हैं, देखो, ठीक है, इसका केमिकल नेम है 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन एडेनिन का केमिकल नेम है, ठीक है। 6 अमीनो प्यूरिन मतलब 6, मतलब क्या, मतलब कि 6 पोजीशन पर क्या होगा प्रेजेंट भाई, 6 पोजीशन पर आपका अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है।
तो आपका 6 पोजीशन है, तो इसमें आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, समझे। तो 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, 6 पोजीशन पर क्या होगा आपका अमीनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा, क्लियर है। तो 6 पोजीशन पर क्या होगा आपका इसमें अमीनो ग्रुप इसमें आपका प्रेजेंट होगा, समझ पाए आप। तो आपका देख सकते हो ये आपका कार्बन हाइड्रोजन का सारा हम लोग ने स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ये आपका एडेनिन है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, एडेनिन का स्ट्रक्चर है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, पता तो है आपको यार, ठीक है। तो ये केमिकल नेम है इसका 6 अमीनो प्यूरिन। ये आपका सिंपल साधा रिंग स्ट्रक्चर है प्यूरिन एंड pyrimidine का, लेकिन आपको ऐसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। आपको बॉन्ड के बारे में, आपको कार्बन के बारे में, आपको हाइड्रोजन के बारे में अच्छे से पता होगा ऐसे स्ट्रक्चर में। ये आपके एडेनिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। एडेनिन का आपका क्या है कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका किसका, ये एडेनिन का, समझ गए। तो किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, एडेनिन का ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एडेनिन का ये स्ट्रक्चर आपका हो गया, ठीक, समझ गए। एडेनिन का क्या स्ट्रक्चर है ये। तो अब बात करेंगे ग्वानिन, ये तो आप एडेनिन समझ गए। अब बात करेंगे ग्वानिन। सो ग्वानिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो इसको यहां देखेंगे। सो ग्वानिन का स्ट्रक्चर, इसका केमिकल नाम क्या है पहले ही लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो ग्वानिन का जो केमिकल नेम होता है 6 ऑक्सी, ठीक है, 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन इसका क्या है, ग्वानिन का केमिकल नाम है। तो इसका केमिकल नाम क्या है ग्वानिन का केमिकल नाम होता है 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन ग्वानिन का ये केमिकल नेम है, केमिकल नाम है इसका, ठीक है। अब देखो सेम आप बनाओगे प्यूरिन, सेम आपको बनाना है प्यूरिन, ठीक है। सो ड्रॉ करते हैं प्यूरिन का स्ट्रक्चर। देखो भाई हमको बनाना है प्यूरिन सेम, ये हम लोग का बन गया भाई, ठीक है। क्या बन रहा है भाई हम लोग का बन रहा है क्या, जिसको बोलते हैं ग्वानिन, ठीक। ठीक, इसको बैलेंस करते हैं, चलो इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा हाइड्रोजन। अब ध्यान से आप देखना, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका आएगा हाइड्रोजन। और देखो ये आपका फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 6 ऑक्सी 6वें नंबर पर क्या कौन सा ग्रुप होगा भाई, 6 नंबर में ऑक्सी ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑक्सी होगा प्रेजेंट, ठीक है। और 2 अमीनो सेकेंड पोजीशन पर क्या होगा अमीनो ग्रुप, तो 2 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। तो ये आपका बन गया 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ये आपका बन गया, ठीक है, समझे ना। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, देखो 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन मतलब ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर बन गया। ये आपका एडेनिन है, ये आपका ग्वानिन है। तो एडेनिन एंड ग्वानिन का स्ट्रक्चर जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर बन गया, या आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर बन गया। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं एडेनिन एंड ग्वानिन के, समझ पाए भाई। ये आपका एडेनिन एंड ग्वानिन का क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक। अब मूव करेंगे पैरिमिडिन, समझ गए नहीं, ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर किसका है आपका ग्वानिन का, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग पैरिमिडिन। पैरिमिडिन में सबसे पहले बात करेंगे थायमिन का स्ट्रक्चर, फिर बात करेंगे, ठीक है, साइटोसिन, यूरासिल सारे का स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपल है ये भी आपका पैरिमिडिन का स्ट्रक्चर, सिंपल है एज कंपेयर टू प्यूरिन, क्योंकि इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। पैरिमिडिन आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, देखो कैसे होता है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे यार, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थायमिन से, ठीक है। तो सबसे पहले थायमिन देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे यूरासिल, ठीक है। या पहले हम लोग यूरासिल ही देख लेते हैं यार, चलो फिर बात करेंगे यूरासिल। तो पहले यूरासिल ही देखते हैं, फिर बात करेंगे थायमिन के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे साइटोसिन का स्ट्रक्चर।
यूरासिल पहले, ठीक, यूरासिल पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो ये बन गया किसका स्ट्रक्चर भाई? यूरासिल का स्ट्रक्चर, ठीक है, बन रहा है, बन नहीं पाया है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन रहा है? यूरासिल का स्ट्रक्चर। देखो भाई इसको स्ट्रक्चर को कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें आपका, देखो आखिर में यूरासिल का केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम आपको हर, ठीक है, हर आपको बेस का आपको पता होना चाहिए कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है। तो यूरासिल का हम लोग का केमिकल नेम होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोला, इसको बोलते हैं 2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडिन। इसका केमिकल नेम क्या है भाई? इसका केमिकल नेम है, या मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, 2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडिन। ये इसका केमिकल नेम है जिसको बोलते हैं 2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडिन, ठीक है, 2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडिन, पेरिमिडिन। ठीक है, 2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडिन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, 2,4 पर क्या है, आपको काउंटिंग कहाँ से करना है इसका, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग आपको नीचे से स्टार्ट करना है। मैं आपको समझाया था इसका काउंटिंग आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, देखो, ठीक है। अब इसको सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पर क्या, कौन सा ग्रुप है, डाईऑक्सी, ठीक है। तो सेकंड यहां पर और फोर्थ यहां पर कौन सा आपका हो गया भाई, 2 and 4 डाईऑक्सीपिरिमिडिन। ये आपका बन गया, क्या बन गया आपका, 2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडिन आपका बन के स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है, समझे ना, ये आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर बन गया, ठीक है, समझ गए बात। ये आपका स्ट्रक्चर पूरे अच्छी तरह से आपका स्ट्रक्चर देखो बन के रेडी हो गया है, जिसको बोलते हैं यूरासिल। किसका स्ट्रक्चर है ये? यूरासिल का स्ट्रक्चर आपका बन के रेडी हो गया भाई, ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, पूरा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारा चीज मेंटेन है, बैलेंस है, ठीक है, समझ गए। जिसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है 2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडिन। किसका? यूरासिल का एक केमिकल नेम है, ठीक है, 2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडिन, ठीक, इसका केमिकल नेम है जिसको बोलते हैं 2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडिन। ये यूरासिल का केमिकल नेम है, ठीक है, ये यूरासिल का केमिकल नेम है 2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडिन, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर किसका, थायमिन का। अब थायमिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका नाम क्या है थायमिन का? 5-मिथाइल यूरासिल। इसका केमिकल नेम है 5-मिथाइल यूरासिल, 5-मिथाइल यूरासिल, ठीक है। तो 5-मिथाइल यूरासिल आपके थायमिन का क्या होता है? ये थायमिन का ये केमिकल नेम है, ठीक है। तो 5-मिथाइल यूरासिल क्या है भाई? ये केमिकल नेम है किसका? 5-मिथाइल यूरासिल आपका केमिकल नेम है किसका? थायमिन का, ठीक है। तो ये थायमिन का केमिकल नेम है 5-मिथाइल यूरासिल, ठीक। जो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, कैसे होता है, इसको देखो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, इस, ठीक, इसको सबसे पहले इसका रिंग फॉर्म करते हैं। देखो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, कार्बन, ये इसका कार्बन, ठीक है। तो 5-मिथाइल 5वें नंबर, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, यहां पर कौन सा ग्रुप होगा? यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप, यहां पर मिथाइल ग्रुप होगा। बाकी आपके क्या होंगे भाई? और यहां पर H, ठीक है। तो अब बैलेंस करते हैं इसको, चलो। ये बन के आपका रेडी होने वाला है, बस रेडी होने वाला है, देखो, ठीक है, समझे। तो ये बन के आपका तैयार हो गया है, जिसको बोलते हैं 5-मिथाइल यूरासिल, ठीक है। ये बन के आपका रिंग स्ट्रक्चर, यूरासिल का रिंग स्ट्रक्चर बन के रेडी है भाई, ठीक है।
तो ये आपका यूरासिल का रिंग स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। ठीक, ये आपका है 5 मिथाइल यूरासिल, इसको बोलते हैं 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ड है, नहीं है यार। जब आपको देखो अभी आपको लग रहा होगा कि बाप रे इतना हार्ड, मैं तो छोड़ दूंगा। भाई प्रैक्टिस, एक बार में किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा लगता है किसी को भी, लेकिन आप जब प्रैक्टिस 1 बार 2 बार 3 बार तो आपका वो हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपका 2 स्ट्रक्चर हो गए। फिर बात करते हैं साइटोसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो भाई, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, ये हम लोग का साइटोसिन का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, देखो इसको, एक इसका स्ट्रक्चर है भाई, ये हम लोग का साइटोसिन का स्ट्रक्चर बन रहा है। साइटोसिन का केमिकल नेम के, इसका केमिकल नेम होता है देखो, इसका केमिकल नेम है 2-ऑक्सी 4-अमीनो पैरिमिडिन। इसका केमिकल नेम होता है 2-ऑक्सी 4-अमीनो पैरिमिडिन। ठीक, ये क्या है, इसका केमिकल नेम है। ठीक है, इसका ये क्या है, केमिकल नेम है 2-ऑक्सी 4-अमीनो पैरिमिडिन। साइटोसिन का केमिकल नेम है, ये इसका केमिकल नेम है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर 2-ऑक्सी सेकंड ऑक्सी, 4th अमीनो, 4th पर अमीनो ग्रुप। ठीक है, 4th पर क्या होगा, अमीनो ग्रुप। इसका बैलेंस कर लेते हैं चलो। ठीक है, यह आपका बैलेंस हो गया, ये बन गया आपका 2-ऑक्सी 4-अमीनो पैरिमिडिन। ठीक है, ये आपका बन के रेडी है, देखो 2-ऑक्सी 4-अमीनो पैरिमिडिन आपका बन गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया जिसको बोलते हैं 2-ऑक्सी 4-अमीनो। किसका नाम है ये केमिकल नेम, साइटोसिन का केमिकल नेम। आपको देखो अगर आप स्ट्रक्चर भूल भी जाओगे, ठीक है, तो अगर आपको केमिकल नेम पता होगा, ठीक है, अगर आपको मतलब पता है कि साइटोसिन का केमिकल नेम क्या है 2-ऑक्सी 4-अमीनो पैरिमिडिन, अगर आपको पता है केमिकल नेम ग्वानिन का, ग्वानिन केमिकल नेम क्या पढ़ाया था मैं, ग्वानिन का मैंने बोला था उसका होता है 6-ऑक्सी 2-अमीनो प्यूरिन। तो आपको मतलब अगर स्ट्रक्चर पता है, मतलब स्ट्रक्चर पता भी नहीं है, भूल गए आप एग्जाम टाइम, ठीक है, अगर आपको उसका केमिकल नेम पता हो तो आप स्ट्रक्चर को अमेजिंग कर सकते हो। ठीक है, अमेजिंग कर सकते हो स्ट्रक्चर को, तो कम से कम आपको केमिकल नेम तो बिल्कुल याद होना चाहिए इसका। ठीक है, थायमिन का केमिकल नेम होता है 5 मिथाइल यूरासिल, यूरासिल का होता है केमिकल नेम 2,4-डाईऑक्सी पैरिमिडिन। ठीक है भाई, तो इसका मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स। आखिर में न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको आप देखेंगे। ठीक है, तो कैसे न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है आप जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर आप डिस्कस करेंगे। सारा स्ट्रक्चर समझ गए ना, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करना तो आपको होगा। ठीक है, ऐसे मतलब मत याद करने इसको। ठीक है, ऐसे याद करोगे इसको ओरली तो भूल जाओगे आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से होगा ये। अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कि आखिर में न्यूक्लियोटाइड्स जो हम लोग का है, देखो भाई न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग का जो होता है ये कैसे मतलब फॉर्म होता है इसको देखेंगे। चलो न्यूक्लियोटाइड्स जो हम लोग का है, देखो भाई, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स सबसे पहले आपको समझना है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है, ठीक, ये हम लोग का उसमें आप क्या आता है मैं तो आपको समझा चुका हूँ। इसमें 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक, तो देखो सबसे पहले बनाते हैं शुगर, पेंटोस शुगर। ठीक है, ये कौन शुगर बन रहा है भाई, ये पेंटोस शुगर है। ये पेंटोस शुगर है जो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, पेंटोस शुगर जिसमें हमको पता है H OH H H OH और यहाँ पर आपका क्या आएगा CH2, यहाँ पर आपका आएगा देखो CH2OH। ठीक, और यहाँ पर आपका आएगा H। ये आपका बन गया पेंटोस शुगर। ठीक, ये कौन सा शुगर बन गया भाई, पेंटोस शुगर। ठीक है,
अगर पेंटोस शुगर के साथ, आप ध्यान से आप समझना, अगर पेंटोस शुगर के साथ क्या होता है, अगर पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ, अगर पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ आपका जो एडेनिन है, मतलब नाइट्रोजनस बेस, अगर इसमें नाइट्रोजनस बेस N2 मतलब क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अगर इसके साथ आप देखो पेंटोस शुगर के साथ अगर नाइट्रोजनस बेस अटैच है, ठीक, आपस में दोनों पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जब लिंक्ड होते हैं, आपका नाइट्रोजनस बेस को लिख लेते हैं एडेनिन, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, चलो आपके नाइट्रोजनस बेस आपका यहाँ पर है, मान लो आप एडेनिन है, ठीक। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका है प्रेजेंट एडेनिन। एडेनिन के साथ आपका जो है ये, ठीक है, पेंटोस शुगर जुड़ा है, ठीक। एडेनिन के साथ देखो, एडेनिन के साथ आपका मतलब आपका पेंटोस शुगर है, ठीक है, जिसके फर्स्ट कार्बन, ठीक, जिसके फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर एडेनिन अटैच है, ठीक है। सो पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के पोजीशन पर एडेनिन क्या है भाई, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यह आपका न्यूक्लियोसाइड है, यह आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड आपका शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, यह आपका शुगर है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सो नाइट्रोजनस बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। सो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है भाई, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, आखिर में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखो अगर इसके साथ फॉस्फेट, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट अटैच है, फॉस्फेट, ठीक, इसके साथ देखो अगर इसके साथ फॉस्फेट अटैच है न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यह आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया किसका भाई, न्यूक्लियोटाइड का। ये हम लोग का कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये हम लोग का देखो न्यूक्लियोटाइड का ये हम लोग का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो गया, ठीक है, जिसमें आपका फॉस्फेट भी है, जिसमें आपका शुगर भी है और जिसमें नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो वाटर, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से वाटर का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर के रिमूवल को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो ये दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, इस बॉन्ड को बोलते हैं फोस्फोएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोला जाता है फोस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं फोस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड क्या होता है हम लोग का, फोस्फोएस्टर बॉन्ड, जो फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच बॉन्ड बनता है। जो फॉस्फेट एंड पेंटोस शुगर के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को बोला जाता है फोस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। किसके बीच में है, ये आपके फॉस्फेट एंड पेंटोस शुगर के बीच में बना है। यह आपके फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को बोलते हैं फोस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अगर और जो एडेनिन मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड को बोला जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में है, ये आपके एडेनिन मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच, ठीक है, पेंटोस शुगर के बीच, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को बोला जाता है
एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो किसके बीच में, जो आपके एडेनिन मतलब नाइट्रोजिनस बेस और पेंटो शुगर के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है भाई, न्यूक्लियोटाइड का है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर मैं देखूं, सिंपल बताऊं मैं, अगर मैं एडेनिन के साथ अगर देखूं, अगर मैं एडेनिन के साथ शुगर जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा भैया, आपका ये बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा एडिनोसिन। समझे, अगर मैं एडेनिन के साथ शुगर जोड़ा हूं तो क्या बन गया मेरा, इसको बोलेंगे एडेनोसिन। और मैं एडेनिन के ठीक है, एडेनिन के साथ मैं शुगर जोड़ा तो क्या बन गया मेरा, एडिनोसिन। ठीक है, और मैं एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट जोड़ दूं, ठीक है, पी फॉर फॉस्फेट। अगर मैं एडेनिन के साथ मतलब एडेनिन के साथ शुगर जोड़ा तो क्या बन गया, एडिनोसिन, और एडिनोसिन के साथ में फॉस्फेट जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एडिनालिक एसिड। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, एडिनालिक एसिड। ठीक है, अगर एडिनोसिन के साथ में फॉस्फेट जोड़ दूं तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया एडिनालिक एसिड। क्या हो गया, इसको बोलेंगे एडिनालिक एसिड। ठीक है, वैसे ही सेम वैसे ही सेम इसमें होगा। देखो, अगर मैं ग्वानिन के साथ शुगर जोड़ दूं, देखो अगर मैं ग्वानिन के साथ शुगर को अटैच कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आप ग्वानोसिन। क्या बन गया भाई, अगर मैं देखो मैंने क्या किया, ग्वानिन के साथ शुगर जोड़ दिया तो क्या बन गया, ग्वानोसिन बन गया। और मैं ग्वानोसिन के साथ, ठीक है, और मैं ग्वानोसिन के साथ फॉस्फेट जोड़ दूं, अगर मैं ग्वानोसिन के साथ फॉस्फेट जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा भाई, ग्वानेलिक एसिड। तो क्या बन जाएगा, यहां पर आप देखो, यहां पर बन जाएगा ग्वानेलिक एसिड। ठीक है, तो आपका मेरा क्या बन गया, ये ग्वानेलिक एसिड बन गया। ठीक है, ग्वानेलिक एसिड। ग्वानेलिक एसिड, स्पेस नहीं हो पा रहा है भाई यहाँ पर, तो समझ गए ना। तो ऐसे मतलब सेम आपका होता है। ठीक है, अगर एडेनिन के साथ शुगर जोड़ दिया तो आपका बन गया एडिनोसिन। ठीक है, और आपका बन जाएगा क्या, एडिनालिक एसिड। वैसे ही सेम ग्वानिन के साथ शुगर जोड़ दूंगा, ठीक है, तो आपका बन गया ग्वानोसिन। फिर आपका ग्वानोसिन के साथ में फॉस्फेट ऐड कर दूँ तो बन जाएगा आपका ग्वानेलिक एसिड। वैसे ही सेम आपका ठीक है, मीथेन के लिए, मीथेन के साथ अगर मैं शुगर जोड़ दूं तो मिथेडीन। ठीक है, और उसके साथ में, ठीक है, मिथेडीन के साथ फॉस्फेट तो मिथिडाइलिक एसिड। सेम आपका साइटोसिन के लिए, साइटोसिन के साथ मैं शुगर को जोड़ दूं तो सैटिडीन और सैटिडीन के साथ मैं फॉस्फेट ऐड कर दूं तो सैटिडाइलिक एसिड। यूरासिल के साथ शुगर तो यूरिडीन। अगर मैं, ठीक है, यूरासिल के साथ शुगर को मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, हम लोग का क्या बन जाएगा भाई, यूरासिल के साथ शुगर जोड़ दूं तो यूरिडीन, और यूरिडीन के साथ मैं फॉस्फेट ऐड कर दूं तो यूरिडाइलिक एसिड। क्या बन जाएगा, यूरिडाइलिक एसिड। तो ऐसे आपका सेम एस इजिट, ठीक है, एस सेम आपका ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ गए ना। तो आखिर में कैसे मतलब ये आपका होता है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर में इसका बैकबोन हमको पता है। देखो भाई, हमको पता है कि हम लोग का ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है। हम लोग का मतलब डीएनए का जो बैकबोन है किसका होता है, डीएनए का बैकबोन शुगर प्लस फॉस्फेट का होता है। ठीक है, जो डीएनए का बैकबोन होता है किसका होता है, डीएनए का बैकबोन शुगर प्लस फॉस्फेट का होता है। शुगर प्लस फॉस्फेट का क्या होता है, डीएनए का बैकबोन होता है। ठीक है, तो शुगर प्लस फॉस्फेट का क्या होता है, डीएनए का जो बैकबोन है ये होता है। ठीक है, तो इसका बैकबोन किसका होता है, देखो आपका डीएनए का बैकबोन शुगर प्लस फॉस्फेट का होता है। इसमें आपका शुगर है, इसमें आपका एडेनिन के साथ थायमिन का डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और ग्वानिन के साथ
साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ट्रिपल क्या होगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपके शुगर देखो, ये आपके डीएनए का बैकबोन, आखिर में डीएनए का बैकबोन, ये आपका क्या है, ये हम लोग का डीएनए का बैकबोन है, ठीक है। जो डीएनए का बैकबोन है, आप देखो ध्यान से, डीएनए का बैकबोन किसका होता है, ये हम लोग का बैकबोन है, ठीक है। बैकबोन बोलते हैं किसका, ये हम लोग का बैकबोन होता है, बैकबोन ऑफ डीएनए किसका होता है भाई, शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट का होता है डीएनए का बैकबोन, ठीक है। सो डीएनए का बैकबोन किसका होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट का होता है डीएनए का बैकबोन, ठीक है। सो डीएनए का बैकबोन किसका होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट का होता है, ठीक है। डीएनए का हम लोग का बैकबोन, तो बैकबोन ऑफ डीएनए किसका होता है भाई, शुगर प्लस फॉस्फेट का, ठीक है। शुगर प्लस फॉस्फेट का होता है डीएनए का बैकबोन, शुगर प्लस फॉस्फेट का क्या होता है, हम लोग का डीएनए का बैकबोन होता है, ठीक है। और बीच में देखो, बीच में आपके क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस आपके होते हैं प्रेजेंट, और पूरा ऐसे आपका डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, पढ़ेंगे अभी, ठीक। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए डिस्कस करेंगे, वाटसन एंड क्रिक का डबल मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये समझ गए ना। अब डिस्कस करेंगे डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। चलो भाई, अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ, जो आपके एनसीईआरटी में है भाई, एनसीईआरटी का आप हर लाइन पढ़ोगे तो हर लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में है। तो अब पढ़ेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। देखो तो अब स्टार्ट करते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। सो अब हम लोग का है, देखो इसको बोलते हैं वाटसन एंड क्रिक, वाटसन, ठीक, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक। आप देखेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, आखिर में वाटसन एंड क्रिक का कौन सा मॉडल है डीएनए के, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, इन्होंने बोला, सबसे पहला चीज इन्होंने बोला था कि डीएनए इज मेड अप ऑफ, डीएनए किस चीज से बनता है भाई, डीएनए हम लोग का किससे बनता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इन्होंने बोला कि डीएनए किसका बना हुआ है, डीएनए बना हुआ है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोला कि डीएनए जो बना है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। तो डीएनए किससे बना है, देखो डीएनए बना है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, ठीक है, ये डीएनए है, समझे। ये क्या होता है, ये हम लोग का ये डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए किससे बना है, देखो डीएनए आपके 2 पॉलीन्यूक्लियो, ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। सो डीएनए किससे बना है, डीएनए बना है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, ठीक है। सो डीएनए किससे बना है, डीएनए बना है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से हम लोग का डीएनए फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। सो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से हम लोग का डीएनए बना है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। और हमेशा याद रखो डीएनए, ठीक है, डीएनए ऑलवेज रन इन एंटी पैरेलल, हमेशा डीएनए कैसे चलते हैं भाई, एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है समझो, अगर ये 5 डैश है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर होगा 3 एंड, ठीक है। अगर 3 प्राइम है तो यहाँ पर आपका होगा 5 प्राइम, समझे। तो हमेशा डीएनए क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, हमेशा डीएनए का दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। अगर ये 5 प्राइम है तो हमेशा ये 3 प्राइम होगा, ऐसा नहीं कि ये भी 5 प्राइम होगा, नहीं भाई। अगर ये 5 प्राइम है तो ये आपका 3 प्राइम होगा, मतलब ये आपका 5 प्राइम नहीं होगा, 3 प्राइम ही होगा, ठीक है, समझे। तो ये आपका 5 प्राइम है तो ये आपका, ठीक है,
3 प्राइम होगा, और ये आप अगर ये आपका 5 प्राइम होता तो आपका ये 3 प्राइम रहता। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डीएनए जो है ये आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल, ठीक है, अपोजिट। देखो ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है और ये आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम है, इसी को बोलते हैं एंटी पैरेलल, इसी को बोला जाता है एंटी पैरेलल, ठीक है। तो हमेशा डीएनए के 2 स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। एक होगा आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। और पीच ऑफ डीएनए, ठीक है, वन कंप्लीट, एक कंप्लीट, देखो वन कंप्लीट पीच ऑफ डीएनए कितना होता है भाई, वन कंप्लीट पीच ऑफ डीएनए, एक कंप्लीट पीच ऑफ, ठीक, एक कंप्लीट पीच ऑफ डीएनए कितना होता है हम लोग का 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। एक कंप्लीट, एक पूरा मतलब पीच ऑफ डीएनए जो 360 डिग्री का एक कंप्लीट रोटेशन, मतलब आप बोलो ये आपका, ठीक है, कैसे होता है, मतलब 360, मतलब जब एक बार डीएनए, देखो डीएनए आपका एक बार कंप्लीट घुमा, ठीक है, एक कंप्लीट एक 1 टन, मतलब जब डीएनए एक बार डीएनए का क्या हुआ, एक बार सब डीएनए का एक कंप्लीट पिच 1 टन में, देखो इसका ठीक है 360 डिग्री रोटेशन, इसका क्या हुआ 360 डिग्री रोटेशन, मतलब समझो ना, ये डीएनए देखो ये आपका कंप्लीट रोटेट किया, समझे, एक कंप्लीट टन बोल सकते हो या फिर एक कंप्लीट रोटेशन, एक पिच एक टन, ठीक है, जिसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, इसमें 10 बेस पेयर, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट 10 बेस पेयर, इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और हमेशा एड्रेनिन के साथ थायमिन बाइंड करता है, ये तो पता है आपको, हमेशा क्या होता है, एड्रेनिन के साथ हमेशा थायमिन पेयर करता है और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और कितना होता है इसमें आपके डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एड्रेनिन एंड थायमिन के बीच हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पता है, हमेशा याद रखो कि एडेनिन एंड थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एडेनिन एंड थायमिन के बीच हमेशा क्या होंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और वहीं मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ग्वानिन एंड साइटोसिन, ठीक है, सो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच हमेशा क्या होंगे भाई, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसके बीच क्या होते हैं, इनके बीच हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनके बीच क्या होता है, हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच, ठीक है, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इनके बीच क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच प्रेजेंट होता है, किसके बीच में, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में, ठीक है। सो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्रेजेंट, ठीक है, किसके बीच में होता है, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्रेजेंट हमेशा, मतलब आपस में 2 हेलिक्स, देखो ये दोनों हेलिक्स, ये आपका सिंगल हेलिक्स है और आपका दूसरा हेलिक्स है, तो 2 डीएनए का स्ट्रैंड आपस में किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, समझे, मतलब एक मेरा ये डीएनए का स्ट्रैंड है और दूसरा ये है, ठीक है, तो दोनों के बीच क्या प्रिंट, दोनों के बीच होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों के बीच क्या होगा भाई, दोनों डीएनए के, ठीक है, 2 डीएनए स्ट्रैंड के बीच हमेशा क्या होगा, ये दोनों के बीच हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रैंड आपस में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। सो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, समझ गए। सो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, और दो ठीक है, 2 नाइट्रोजनस बेस का डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर, या बोल सकते हो इसको एंगस्टर, ठीक है, इसको आप एंगस्टर से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। सो 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर का होता है, 0.34 नैनोमीटर का होता है 2, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर का होता है, समझ गए ना। एक आपको पढ़ना है, ठीक है, चार्जगॉफ रूल, ठीक है, एक आपको पढ़ना है, देखो सिंपल सा है,
चार्जगफ रूल। आखिर में चार्जगफ रूल क्या होता है इसको देखो, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का। एक होता है चार्जगफ रूल। आखिर में क्या होता है, ये क्या बोलता है, चार्जगफ रूल बोलता है कि हमेशा प्यूरिन हमेशा किसके इक्वल होता है भाई, प्यूरिन हमेशा पैरामिडिन के इक्वल होता है, ठीक है। तो चार्जगफ रूल यह एक्सप्लेन करता है कि प्यूरिन हमेशा इक्वल किसके बराबर होता है, प्यूरिन हमेशा इक्वल पैरामिडिन के होता है। मतलब हमेशा आपका ए किसके इक्वल होगा भाई, ए आपके हमेशा इक्वल होगा थायमिन से, ठीक है। और हमेशा आपका जी इक्वल होगा किससे, साइटोसिन से, ठीक है। ये आपका है चार्जगफ रूल। ठीक है। चार्जगफ रूल क्या बोलता है, चार्जगफ रूल बोलता है कि हमेशा प्यूरिन पैरामिडिन से इक्वल होगा, ठीक है। सो चार्जगफ रूल क्या बोलता है कि हमेशा प्यूरिन पैरामिडिन के बराबर होगा, इक्वल टू होगा, ठीक है। मतलब हमेशा एडेनिन जो है थायमिन के इक्वल होगा और ग्वानिन हमेशा आपका साइटोसिन से इक्वल होगा। ये आपका है चार्जगफ रूल। इसको बोलते हैं चार्जगफ रूल, हमेशा एडेनिन थायमिन के बराबर होगा भाई, ठीक है। हमेशा एडेनिन थायमिन के इक्वल है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के इक्वल होगा। ये होता है हम लोग का चार्जगफ रूल, ठीक, समझ गए। तो ये आपका क्या है, चार्जगफ रूल, जिसको इरविन चार्जगफ ने इसको 1950 में इसको दिया था, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जितना आपका एडेनिन है उतना आपका थायमिन होगा और जितना आपका ग्वानिन है उतना आपका उतने अमाउंट में आपका, मतलब समझो अगर आपका एडेनिन क्या है 50 है, 50 है, तो आपका मतलब नहीं, सॉरी, आपका एडेनिन अगर है 20, ठीक है, तो आपका थायमिन कितना होगा भाई, थायमिन भी आपका 20 होगा, समझे। अगर आपका साइटोसिन 30 है तो आपका ग्वानिन कितना होगा, 30 होगा, 30 होगा, क्लियर। तो हमेशा मतलब कहने का मतलब है, देखो आपके हमेशा एडेनिन थायमिन के बराबर होगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के इक्वल होगा। ये कंप्लीट हम लोग ने आपका न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट डिस्कस किया। अगर आपका न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अब जितना मैं आपको समझाऊँ इससे बाहर तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। कंप्लीट डिस्कस के एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए क्या होता है, कंप्लीट मैंने उसका स्ट्रक्चर, मैंने डीएनए का आपको फीचर्स भी बताया, क्या फीचर्स होते हैं डीएनए का, हर चीज़ को कंप्लीट डिस्कस किया, ठीक है। एक 1 टन पर डीएनए का, ठीक है, डीएनए का जब एक 360 रोटेशन होता है तो उसके पिच कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है, ठीक है। कंप्लीट डिस्कस किए हैं, हर चीज़ को प्रॉपर मैंने आपको समझाया, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जितना आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको अच्छे से आप करना, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग का न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।